नमस्कार साथियों और आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलफ्सा सैफी एनसीईआरटी ऑपरेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में अबाउट मी। एनसीईआरटी फुल इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म ये है। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और इसकी जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, श्री अरविंद मार्ग में। और इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। एनसीईआरटी क्यों पढ़े? एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं हम, ये हमारे जो बुनियादी ज्ञान है उसको मजबूत करती है और सरल भाषा में है और सटीक जानकारी प्रदान करती है, और यह हर परीक्षा को पास करने में मदद करती है। एनसीईआरटी पढ़कर हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? एनसीईआरटी पढ़कर हम काफी सारे एग्जाम दे सकते हैं, जैसे यूपीएससी हुआ, यूपीएससी में आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, और सेकेंडली हम नीट के एग्जाम भी दे सकते हैं, एंट्रेंस बेस्ड। और हम इसको जी मेन यानी कि इंजीनियर लाइन में भी दे सकते हैं एंट्रेंस, और एसएससी एग्जाम बैंक में भी दे सकते हैं। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसमें भी हम इसकी मदद ले सकते हैं। रेलवे एग्जाम सीयूईटी जो यूनिवर्सिटी होती है, जैसे जामिया हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके भी हम एंट्रेंस दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं हम एनसीईआरटी के उद्देश्य। एनसीईआरटी का जो पहला उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। शिक्षा को कैसे उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है और सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, और उसका जो स्तर है किस उम्र के लेवल से रखना है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा उद्देश्य पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार करना। जो सिलेबस है उसको ये तैयार करता है और आधुनिक पाठ्यक्रम को ऐड कर देता है उसमें। तीसरा उद्देश्य है शिक्षक को प्रशिक्षण देना, यानी कि जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य भी एनसीईआरटी ही करता है। फोर्थ इसका उद्देश्य है शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि आजकल आप देखते हैं कि तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मोबाइल के द्वारा, और तो नए विचारों को भी ये ऐड करता है, इसका ही कार्य है। राज्यों और केंद्र सरकार को सहयोग देना। केंद्र सरकार में भी ये कार्य करता है और राज्य सरकार में भी उनको सलाह देता है कि इस बच्चे को इतना ऐड करना है, 5 क्लास का स्टूडेंट है तो इसका सिलेबस में ये रहेगा। आइए हम जानते हैं कि एनसीईआरटी का सीबीएसई से क्या संबंध है। एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों ही भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं, कार्य करते हैं, और भारत में गुणवत्ता, समान और आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम किताबें बनाता है। एनसीईआरटी का जो कार्य है वो किताबें बनाने का है, और सीबीएसई उन किताबों के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित करता है। दोनों मिलकर भारत में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य: पाठ्यक्रम तैयार करना। जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। देश भर के विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री तैयार करता है, और ताकि सभी छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। दूसरा कार्य है पाठ्य पुस्तकें बनाना। किताबें बनाने का कार्य भी एनसीईआरटी ही करता है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विभिन्न विषयों के एनसीईआरटी पुस्तकें तैयार की जाती है, 1 से लेकर 12वीं क्लास तक, जो सीबीएसई और कई राज्यों बोर्डों में उपयोग की जाती है, यानी कि सभी बोर्डों में एनसीईआरटी की पुस्तकें उपयोग की जाती है। शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे आधुनिक विधियों को समझकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। शैक्षिक अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोध किए जाते हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। राज्यों को सहयोग देना। राज्यों को सहयोग देना, उनके शिक्षा के बारे में सलाह देना, क्या पाठ्यक्रम में ऐड करना है इसके बारे में, यही क्या शिक्षा नीति होनी चाहिए, टीचर को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए एक स्टेट में,
एनसीईआरटी कार्य करता है। और शैक्षिक नवाचार शिक्षा में नई तकनीक, विचार और तरीकों को अपनाने तथा उन्हें बढ़ाने का कार्य करता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा के बारे में सबको बताना, ये भी एनसीईआरटी का कार्य है। जैसे हम रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा और ई पाठशाला, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सहयोग, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी ये सहयोग करता है। शिक्षा नीति बनाने और लागू करने सहायता प्रदान करता है, केंद्र में भी और राज्य में भी ये सहायता करता है। अब हम जानते हैं एनसीईआरटी की प्रमुख संस्थाएं। एनसीईआरटी की प्रमुख संस्थाएं के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जिसका मुख्यालय का है नई दिल्ली, और हेडक्वार्टर, एनसीईआरटी के जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली में है, श्री अरविंद मार्ग, मेहरौली के पास। और दूसरा इसका जो कार्य है, शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण करना और शिक्षण सामग्री और जो ट्रेनिंग देने का भी कार्य यही करता है। आइए दूसरी ब्रांच के बारे में जानेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET शॉर्टकट में इसको बोलेंगे। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका जो कार्य है, जो हमारी शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, उसके बारे में प्रचार करना, जैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, और इसके अलावा हम डिजिटल माध्यम से भी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे ई पाठशाला के द्वारा आदि। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट वोकेशनल एजुकेशनल, ये भी एक इसकी ब्रांच है जो कार्य करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश। जो भोपाल है वो कैपिटल ऑफ MP, यानी कि मध्य प्रदेश। इसका जो कार्य है व्यावसायिक और कौशल शिक्षा, यानी कि जो व्यवसाय और कौशल शिक्षा पर आधारित है, शिक्षा का विकास करना है। सेकेंडली अब हम जानते हैं इसकी जो और भी छोटी छोटी ब्रांच है, 5 ब्रांचेस हैं, वो है एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय संस्थान। RIE, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है राजस्थान में। RIE भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और इसका एक है RIE एक भुवनेश्वर में, ओडिशा में भी इसकी ब्रांच है। और इसका मैसूर यानी कि कर्नाटक में भी है। और इसका यानी कि ईस्ट में हमारा मेघालय में है। इन संस्थानों का कार्य शिक्षक को प्रशिक्षण देना है और अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रीय विकास से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी पुस्तकों की विशेषताएं। इन पुस्तकों में क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे मोस्टली हम जानते ही हैं कि सटीक जानकारी देता है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होते हैं और सरल भाषा में भी है, इसे हर स्टूडेंट इजीली समझ सकता है। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं। सटीक और विश्वसनीय जानकारी, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो सटीक जानकारी देता है और ये किसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है, जो पूरी तरह से प्रमाणिक और भरोसेमंद होती है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है। राष्ट्रीय स्तर पर ये समान होती है, यानी कि किसी भी स्टेट में ये समान सिलेबस होता है। जैसे बिहार है तो वहां पर जो पुस्तकें हैं वही अदर स्टेट में भी वही सेम रहेगी। नेक्स्ट हम इसकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी, ये जो है सारी एनसीईआरटी की पुस्तकें परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होती है बहुत ही ज्यादा। जैसे CBSE, नीट, जी, UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की किताबें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चित्रों और उदाहरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसमें चित्र बनाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पांडुलिपि क्या है, उसका वहां पर चित्र दे देते हैं जिससे आपको वो याद रहे। और विषयों को रोचक बनाने के लिए किताबों में चित्र, चार्ट और जीवन से जुड़े उदाहरण भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट नवीनतम जानकारी, हाँ, चिंतन और समझ पर आधारित। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं किताबें के रटने के बजाय वो चिंतन और सोचने पर और विश्लेषण पर आधारित है। ऐसा नहीं कि आप बस रटे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। और एनसीईआरटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।